नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 9 मई के महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए हो जाएं तैयार। अपने साथ पेन, कॉफ़ी और नोटबुक साथ लेकर बैठे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। यह वीडियो स्पेशल HSSC, SSC, रेलवे, बैंक और यहाँ तक कि सभी परीक्षाओं को जहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। यदि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए आज का मोटिवेशन कोड। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए, ख्वाब बदल देते हैं हकीकत में जब कोशिश करते रहें। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए 9 मई के करंट अफेयर की न्यूज़। पहली न्यूज़ रैंकिंग से रही है। GRFC 2022 53 देशों में लगभग 193 बिलियन लोगों को 2021 में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि 2021 में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कितने लोगों को करना पड़ा है? तो इसका उत्तर होगा 193 बिलियन लोगों को। अगर पूछें कितने देश को, तो उत्तर होगा 53 देश को। अब हम बात कर लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसी दिन 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। दूसरी खबर है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी। लद्दाख ने 2020 में देश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया है। तो किस देश के केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने 2020 में देश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया है? तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 1104 में ने 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 1011। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है 984। चौथे नंबर पर त्रिपुरा है 974। पाँचवें नंबर पर केरला है 969। और 2020 नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर रिपोर्ट दी गई है। जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे कम है मणिपुर का। ये भी याद रखें, सबसे ज़्यादा है लद्दाख का और सबसे कम है मणिपुर का। और लिंग अनुपात की रिपोर्ट कौन जारी कर सकता है या प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर होगा भारत के रजिस्ट्रार जनरल, जो गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो भारत के रजिस्ट्रार द्वारा लिंग अनुपात की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें 2020 में लिंग अनुपात में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहले स्थान पर रहा है। अगली खबर है हमारे अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट नियुक्ति से क्या खबर है? तो पहली खबर है टीवीएस मोटर ने सुदर्शन वेनु को एमडी नियुक्त किया है। तो सुदर्शन वेनु को किसका एमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा टीवीएस मोटर का। सुदर्शन ने भारत और एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाजारों में कंपनी के विकास का नेतृत्व किया। टीवीएस मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1978 को हुई। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है और इसके सीईओ हैं KN राधाकृष्णन। दूसरी खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहली अश्वेत महिला LGBT व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव को टैप किया है। तो LGBT व्हाइट हाउस की पहली प्रेस सचिव अश्वेत महिला कौन बनी है?
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को काराइन जिन पियरो को, याद रखें, काराइन जिन पियरो व्हाइट हाउस की पहली महिला श्वेत सचिव नियुक्त की गई है। तीसरी खबर है, टाटा मोटर्स ने ओम प्रकाश भट्ट को अपना अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर नियुक्त किया है। तो टाटा मोटर्स के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ओम प्रकाश भट्ट टाटा मोटर्स के निदेशक बने हैं। बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट। विक्टर अर्बन विंस फोर्थ टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं विक्टर अर्बन। और मनोज पांडे को 29वां इंडियन एयर और आर्मी चीफ जनरल नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट किया है मुरली नटराजन को एमडी और सीईओ। बैंकिंग और फाइनेंस इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है, नाबार्ड ने उचित सहायता पैकेज प्रदान करने के लिए किसान दुख सूचकांक तैयार करने की योजना बनाई है। तो किसान दुख सूचकांक तैयार करने की योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा नाबार्ड के द्वारा बनाई गई है। अगली खबर है, अब नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगली खबर है, सेबी ने द्वितीय बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति का गठन पूर्ण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सेबी के द्वारा किया गया है। अब पार्टनरशिप और समझौते से क्या खबर बनी है? इससे पहले हम सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन इसके माधवीपुरी बूच हैं। अब समझौते में बात करते हैं। एमयू किसके साथ समझौता किया है या हस्ताक्षर किए हैं? कौशल मंत्रालय ने भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौशल मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर होगा इसरो तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। तो याद रखें बिल्कुल क्यों किए गए हैं। तो इसरो तकनीकी का प्रशिक्षण करने के लिए कौशल मंत्रालय और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा समझौता किया गया है। कौशल विकास के बारे में बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। अगली खबर है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और वर्तमान चेयरमैन इसके एस सोमनाथ हैं। दूसरी खबर है, रिन्यू पावर ने लगभग 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एससीआई और पीएसपीएलसीएल के साथ 5 पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर है, जीएमआर समूह 30 और वर्षों के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे का संचालन करेगा। तो किस हवाई अड्डे का संचालन 30 वर्ष के लिए जीएमआर करने वाला है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद हवाई अड्डे। अब है राष्ट्रीय से क्या न्यूज बनी है। तो पहली न्यूज है, तेलंगाना ने नेतना बीमा योजना के तहत हर करघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया। तो किस राज्य ने हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए योजना जिसका नाम है नेतना बीमा योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना राज्य। तो अगला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि
तेलंगाना के द्वारा हर करघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज को बढ़ाया है किस योजना के तहत? तो इसका उत्तर होगा नेथना बीमा योजना। तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। वर्तमान सीएम इसके मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं त्रिमिली साई। अगली खबर है समिति कॉन्फ्रेंस से। प्रधानमंत्री जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो किसके द्वारा जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। दूसरी खबर है प्लास्ट इंडिया 23 11वां अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। तो प्लास्ट इंडिया 2022 का 11वां संस्करण केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहाँ शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और यह क्यों शुरू किया गया है? यह रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगा, भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुगम बनाएगा, भारत को वैश्विक जरूरतों के लिए प्लास्टिक की सोर्सिंग का केंद्र बनाएगा। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय से क्या खबर रही है? बांग्लादेश ने कोयलास्टिला गैस क्षेत्र में 20 MMCFD क्षमता के एक नए गैस क्षेत्र की खोज की। तो याद रखें कोयलास्टिला गैस क्षेत्र किस देश के द्वारा खोजा गया है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, करेंसी का मुद्रा का नाम टाका है, प्रधानमंत्री इसके शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति इसके अब्दुल हामिद हैं। अगली खबर है 2025 की ओर संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ। तो संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा का शुभारंभ किसकी ओर किया गया, कितने वर्ष की ओर? तो इसका उत्तर होगा 2025। तो यूनाइटेड स्टेट की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। अब डिफेंस से क्या खबर रही है? तो पहली खबर है गृह मंत्री ने अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 तैरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। तो 3 तैरती हुई चौकियों का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा अमित शाह। या पूछ सकते किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा गृह मंत्रालय के द्वारा। दूसरी खबर है आरपीएफ ने 5 से 30 अप्रैल 2022 तक ऑपरेशन सतर्क के तहत केंद्रीय प्रयास शुरू किया। तो ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आरपीएफ के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने हाल ही में ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है। ऑपरेशन सतर्क के तहत केंद्रीय प्रयास 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शुरू किया गया, जिसमें अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन के 26 मामलों का पता चला था। तो ये क्यों शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा तंबाकू के मामलों पर सुनवाई के लिए शुरू किया गया। अब आरबीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, भारतीय सुरक्षा बल की स्थापना 27 जुलाई 1872 को हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली इंडिया में है और डायरेक्टर जनरल इसके संजय चंदर हैं। अगली खबर है खेल से क्या न्यूज़ रही है? ओलंपियन डिस्कस थ्रो कमलप्रीत कौर अनंतिम रूप से निलंबित। तो किसे ओवलियन डिस्कस थ्रो से निलंबित कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा कमलप्रीत कौर को निलंबित कर दिया है। और यह थ्रोअर खिलाड़ी हैं जिसे निलंबित कर दिया है। इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है। दूसरी खबर है हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो याद रखें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू की गई। और ये कौन से नंबर की है? तो इसका उत्तर होगा 12वें नंबर की है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सीएम इसके शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर इसके मंगू भाई सी पटेल हैं। अब है त्योहारों से क्या खबर बनी। पहली खबर है उत्कर्ष महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा उत्कर्ष महोत्सव नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इस महोत्सव का फोकस नया शैक्षिक युग संस्कृत अध्ययन के वैश्विक अभिविन्यास की ओर बढ़ाना है। अब हम रिवीजन पॉइंट में बात कर लेते हैं। फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो सरहुल झारखंड के अंदर। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो माधवपुर जो मेला है वह गुजरात में आयोजित किया गया है। तो 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में। अब है अवार्ड से क्या खबर रही है? पुरस्कार से नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सितिया रोसेनजेविग ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है सिंधिया के द्वारा। सांझ को खाना खाओ, याद रखें एक ट्रिक है, शाम को खाना खाओ। सिंधिया और कहाँ की रहने वाली है? नासा न्यूयॉर्क शहर में नासा के ये एक वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक हैं, जलवायु प्रभाव के समूह हैं। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 पुरस्कार मिला है। तो नासा के बारे में बात कर लेते हैं। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है और विल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगली खबर है ओवेस्ट्यूज मतलब निधनों से क्या खबर रही है? ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर टॉनी ब्रुक्स का निधन हो गया है। तो प्रश्न आएगा टॉनी ब्रुक्स किससे संबंध रखते हैं? तो यह एक फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अब महत्वपूर्ण दिवस से क्या खबर रही है? 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 5 फरवरी को और इस वर्ष की थीम रही है यूनाइटेड फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड्स। दूसरी खबर है इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है 6 मई को। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं 8 मई को कौन सा दिवस हम मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ये आपका होमवर्क है। राज्य से क्या खबर रही है? भारत की अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा हैदराबाद। याद रखें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट खबर है। पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, हैदराबाद। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खबर। उड़ीसा में स्थापित होगा भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की, जो उड़ीसा में जनजाति आबादी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा के भंडार के रूप में कार्य करती है। मुख्य अतिथि के रूप में मोक स्कूल अभियान की अध्यक्ष सुष्मिता बागची की उपस्थिति में एमओयू पर एसटी और एससी विकास की प्रमुख सचिव रंजना चोपड़ा और भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय चिकित्सक अनुसंधान केंद्र की निदेशक डॉक्टर संगमिता पाठी के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए।
उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। सीएम है इसके नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। वन लाइनर प्रश्न है, मई 2022 को भारतीय तट रक्षक ने कहां पर अपना दूसरा एयर स्क्वाड 845 स्क्वाड OCG कमीशन शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा कोच्चि। अगला प्रश्न, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये की है इसरो के द्वारा। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। अगला प्रश्न, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंध्या रोसेन जेवम। अगला प्रश्न, किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किया गया प्रोफेसर रविंद्र कोहिर सेठार और डॉक्टर नारायण व्यास को। अगला प्रश्न, किसे निर्मला देशपांडे समृद्धि विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा जनरल तेज कौल को। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा केरल के द्वारा। अगला प्रश्न, टाइम्स हेयर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा चौथे स्थान पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो जीके में क्या है? जीके में आज है हमारा लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का जो जीवन काल रहा वो रहा 1926 से 1931 के मध्य। इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? तो पहला, साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध। तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया। अगला, भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में